तो गाइस, क्या राम मंदिर से अयोध्या की जनता ही नहीं खुश है या देश के लोगों में इतनी खुशी नहीं है? जिस अयोध्या और जिस राम मंदिर के लिए हमारी बीजेपी ने इतना ज़्यादा संघर्ष किया, के निर्माण के लिए अडवाणी जी आगे बढ़ो। इन्हीं सब संघर्षों के बाद राम मंदिर हिंदुओं के नसीब में आया। कई मेहनत के बाद 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा त्यौहार के रूप में मनाई गई और लोगों के बीच में फिर से हर्ष और उल्लास का माहौल बन गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी हमारी अयोध्या से ही हार गई और यूपी में इतनी कम सीटें पाई? इन्हीं सब का रीज़न हम फाइंड करने के लिए लोगों के पास गए और उनसे सर्वे किया इस बारे में, और लोगों से पूछा कि आखिर बीजेपी यहाँ से हारी क्यों। लोगों ने तो अपनी कई कई धारणाएं बताई। किसी ने कहा कि उनको ज़मीन टूटे तो उनको सही मुआवजे नहीं मिले। तो कई लोग कहते हैं कि जो हमारे सांसद जी थे, जो कि यहाँ के थे लल्लू सिंह, वो लोगों से उतना मिलते जुलते नहीं थे, उनके परेशानियों को सुनते नहीं थे और लोगों के बीच में उनका कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा नहीं था, जिस वजह से हमारी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा अयोध्या। आप ये कहावत तो बहुत अच्छे से सुने होंगे कि अगर इलेक्शन में आप यूपी जीत लेते हैं तो आप पूरा सत्ता ही अपने हाथ में ले लेंगे। यहाँ के जो विधायक जी हैं उनकी कुछ कारण से सांसद जी माननीय श्री लल्लू सिंह जी, उनका शायद आपसी मैटर नहीं अच्छा हो लोगों से। 85 साल को बड़ा है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। ज़मीन तो लोगों के तोड़े गए बट उनको मुआवजा मिले, बट कई लोग इस मुआवजे से ज़्यादा खुश नहीं हुए थे क्योंकि लोगों का मानना था वो उनका निजी घर है और वो तोड़ना। गाइस, अयोध्या के रामपुर में एक ऐसा भी गांव है जहां पर बीजेपी ने 532 मकान दिए लोगों को। वहां पर ज़्यादातर लोग सिर्फ मुस्लिम कास्ट के ही हैं, बट वहां पर उनको एक भी वोट क्यों नहीं मिला? क्या आपको इसका रीज़न पता है? ये सवाल मैं आपसे और रामपुर की जनता से कर रहा हूँ कि आखिर वहाँ पर बीजेपी को एक भी वोट क्यों नहीं मिला 532 मकान देने के बाद भी। प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। जब हमने लोगों से सर्वे किया कि बीजेपी आखिर हारी क्यों है, तो लोगों ने कुछ ऐसे जवाब दिए जिन्हें आप सुन के तो भौचक्के रह जाएंगे। कुछ लोगों ने तो कहा कि हमें अगर कांग्रेस की सरकार आती या इंडिया गठबंधन की सरकार आती तो हमें हर महीने 8,000 रुपये मिलते। 8,000 रुपये से उनका घर परिवार चल सकता था। लोग लालच में भी आकर अपने वोट नहीं दिए हैं बीजेपी को, ऐसा भी हुआ है। बट एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब तो रीज़न ये रह गया था कि अपोजिशन का फेक वादा करना और कुछ लोगों को भड़काना कि बीजेपी सत्ता में आते ही पूरे संविधान को बदल देगी। लोग ज़्यादातर जो पढ़े लिखे नहीं थे वो इस बात पे ज़्यादा गौर दिए कि सरकार आते ही हमारा संविधान चेंज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। बीजेपी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो हिंदुस्तान का संविधान जो है और उसे रद्द कर देंगे। गाइस, रीज़न तो बहुत सारे थे बट हमें जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आया लोगों से ये था कि जो हमारे सांसद जी थे वो लोगों से इतना मिलते जुलते नहीं थे, उनकी समस्याओं को इतने अच्छे से समझते नहीं थे, तो उनसे एक भारी चूक हो गई थी जो ये उनको सुधारना चाहिए। और वो सोचते थे कि ठाकुरों का वोट तो हमें आसानी से मिल जाएगा, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी हार का एक रीज़न निकल के आया है कि उनको अब अगर फिर से बीजेपी को अयोध्या में जिताना है तो उनको लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा और लोगों के बीच में तालमेल तो बैठा के रखना ही पड़ेगा। कई लोगों से तो मैंने सुना था कि राम भगवान काल्पनिक होते हैं, आप भी सुने होंगे ये वर्ड। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। यूट्यूबर हैं, वो बोलते हैं कि राम जी हमारे काल्पनिक हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो अपने मतलब कि उनके पापा थे, वो अपने बाबा को भी, तो उन्होंने बाबा तो नहीं देखे होंगे, अपने बाबा देखे होंगे, परबाबा नहीं देखे होंगे, तो वो भी काल्पनिक थे ना उनके हिसाब से। तो काल्पनिक ही होंगे जब राम भगवान काल्पनिक हैं, जो हमारे पिता परमेश्वर हैं उन्हें काल्पनिक बता रहे हैं, उनके हिसाब से वो भी काल्पनिक होंगे ना। आप तो ये तो देखे होंगे कि बीजेपी को सत्ता में आते ही आप अंधभक्त शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होने लगा। सब लोग कहते हैं कि सन 2014 के बाद ही अंधभक्त शब्द का एक खोज हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ करता। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या रियल में ये बात सच होती कि हाँ हम अंधभक्त हैं? क्यों अंधभक्त हैं? मेरे प्रभु हैं, अपने दर्शन करने आते हैं वहाँ पे, हमारी श्रद्धा का ये मामला रहता है।
तो वीडियो के लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा यूपी है और अयोध्या है डेवलपमेंट से खुश है, ज़्यादातर लोग खुश हैं, कुछ लोग नहीं खुश हैं, उनका कुछ पर्सनल इशू हो सकता है। और यूपी और अयोध्या एक बार फिर से योगी जी को सत्ता में लाने की पूरी तैयारी में है। तो देखिए आखिर क्या होता है, इलेक्शन में हमारी यूपी में आती है या नहीं बीजेपी की सरकार, ये लोग डिसाइड करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए।